फ्रेंड वेलकम टू वान्या क्रिएशन। मैं शिल्पी श्रीवास्तव आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एडवांस ब्लाउज क्लास। तो फ्रेंड आज की जो क्लास है ये पार्ट 2 है कटोरी ब्लाउज का। आज के इस वीडियो में हम फुल स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप पूरे मेथड के साथ सीखेंगे और साथ में ये भी सीखेंगे हम क्या क्या तरीका चेंज करें जिससे हमारी ब्लाउज में फिनिशिंग आए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है बिना स्किप के पूरा वीडियो देखिएगा और जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 जरूर देखना, उसमें हमने पूरी ड्राफ्टिंग बताया है पूरे मैथड फॉर्मूला और चार्ट के साथ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड ये हमारा पैटर्न है और ये हमारी जो लाइनिंग है ये डबल फोल्ड है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमने अपने पेपर को अपनी जगह के अकॉर्डिंग सेट कर लिया है। तो इसमें आप फोल्ड अनफोल्ड साइड कोई भी साइड ले सकते हैं क्योंकि फ्रंट में भी हमें फुल फोल्ड की ज़रूरत नहीं है और बैक में भी नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये हमारी स्लीव हो गई, स्लीव का पैटर्न हमारा रेगुलर तो इसलिए मैंने आपको नहीं दिखाया। और ये हमारी बेल्ट हो गई, ये बैक पार्ट हो गया और ये फ्रंट के पार्ट है तीनों चारों, ठीक है। अब देखिए इसको हमने पिन से टैग किया है, मार्क किया है। जहाँ जहाँ से भी हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना था वहां से हमने हाफ इंच का मार्क पूरे में लगा दिया है। अब हम एक एक पार्ट को निकालते जाएंगे और आपको मार्किंग दिखाते जाएंगे। तो फ्रेंड इस तरह ये हमारी मार्किंग हुई है। अब इन मार्किंग की कटिंग करेंगे हम। ये हमारा बैक पार्ट है। ये हमारा फ्रंट पार्ट का है, ठीक है ना। हम इस पे लिख देते हैं एफ मतलब फ्रंट, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए। अभी हमारी स्लीव की कटिंग बची है। तो देखिए हमारा कम फैब्रिक में यानी कि ये 1 मीटर से कम था तो भी देखिए हमारा जो ब्लाउज है परफेक्ट पूरा एडजस्ट हो गया है।
तो इस तरह अभी हम जो एक्स्ट्रा छाट लगता है स्लीव में उसको अभी नहीं लगाएंगे फ्रेंड, उसको हम जब बाद में स्टिचिंग का काम करेंगे उसमें लगाएंगे, ठीक है। तो हमारी ये कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब जो मेन फैब्रिक पे है उस पर भी रखकर इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड ये हमारा मेन फैब्रिक है, ये हमारा बनारसी फैब्रिक है। इसका हम लहंगा भी आपको बना के दिखाएंगे। तो अभी हम जो ब्लाउज़ है वही रेडी कर रहे हैं। तो देखिए जो हमने पैटर्न कटिंग किया था आधा इंच बढ़ा के, वही पैटर्न हमने इसके ऊपर रखा है। अब इस पैटर्न से भी हाफ इंच, जितना भी पैटर्न है हमारा सब में हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हमें इसकी कटिंग करनी है। तो देखिए फ्रेंड, जैसे हमने ये वाला पार्ट जो कटिंग किया, देखिए हाफ इंच चारों तरफ से हमने हाफ इंच फैब्रिक लिया है, यानी कि जो मेन फैब्रिक है वो थोड़ा बड़ा कटिंग करना है। तो इसी तरह सारी हम कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा मेन फैब्रिक है ना, इस पे हम लाइक्रा फ्यूजिंग, हमारे पास फ्यूजिंग फैब्रिक है ये वाला। तो देखिए ये एक साइड दानेदार है और एक साइड प्लेन है। तो जो दानेदार है वो हम अस्तर के उल्टे साइड रखिए, सॉरी मेन फैब्रिक जो है हम इस पे इसको पेस्ट करेंगे अच्छे से। और आयरन, तो फ्रेंड आप में से बहुत से लोगों ने बताया है कि इसमें हर आयरन यूज़ नहीं होता, मतलब हर तरह का प्रेस यूज़ नहीं होता, स्ट्रिंग वाला ही यूज़ होता है। पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका आयरन अच्छे से गर्म हो गया है, आप इसको मेन फैब्रिक के उल्टे साइड रख के आयरन करेंगे तो ये अच्छे से पेस्ट हो जाएगा। तो चलिए पेस्ट करने के बाद अब डायरेक्ट आपको इसका सिलाई दिखाते हैं। तो फ्रेंड बैक पार्ट हम पहले रेडी कर रहे हैं। तो देखिए इस तरह हमने लाइक्रा फ्यूजन पेस्ट किया है अपने फैब्रिक पर, तो आपको भी इसी तरह करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, जो बैक पार्ट है ना ये उसका उल्टा साइड है, ठीक है, बैक पार्ट का ये उल्टा साइड है। अब हम इस पर अपने जो लाइनिंग है उसका एक पार्ट रखेंगे और इसको अच्छे से चारों तरफ बिछाते हुए फ्रेंड हम इसको एक दूसरे के ऊपर सेट कर देंगे अच्छे से। और सेट करने के बाद चारों तरफ सिलाई लगा लेते हैं, प्रॉपर सिलाई जैसे लगाते हैं। तो जिस तरह हम सिलाई लगा रहे हैं आपको भी चारों तरफ सिलाई इसी तरह लगानी है। और सिलाई जब हमारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो जितना भी आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक दिखेगा सबको कट कर देना है। तो फ्रेंड आप में से बहुत से सब्सक्राइबर का क्वेश्चन होता है कि मैम आप हमेशा जो मेन फैब्रिक होती है उसको आप अस्तर से भी बड़ा क्यों बोलते हो। तो वो रीज़न इसलिए है, मान लीजिए कहीं से आपका फैब्रिक छोटा बड़ा पड़े तो वो जो हाफ इंच हमने छोड़ा है ना वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाता है। तो जिस तरह मैं इसको हाथ से अच्छे से फैला रही हूँ सेम आप लोगों को भी इसी तरह फैलाना है। तो ये देखिए अब हम जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है सब कट कर देते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह हमारा ये वाला पार्ट हमने रेडी किया है। अब क्या करना है, तो देखिए इस वाले पैटर्न को हम पेस्टिंग पेपर के ऊपर रखेंगे। इस तरह रखने के बाद यहाँ से चौक से मार्कर करेंगे, मार्क करने के बाद उसकी कटिंग कर लेंगे। तो जो हमारी पट्टी कुछ इस तरह तैयार हो जाएगी, ठीक है। और फिर इसको कॉटन की फैब्रिक पे रख के हम पेस्ट कर लेंगे अच्छे से। तो अब देखिए इसको हम यहाँ रखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले तो इसमें भी जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देंगे। और यहाँ से यानी कि इस तरफ से इस तरह एक सिलाई चला देंगे कपड़े को मोड़ते हुए।
हो गया। अब इस तरह हमने इसके एक पार्ट को लिया है और अच्छे से इसको इस पे सेट कर लेना है। सेट करने के बाद फ्रेंड पहले तो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसको भी कट कर देते हैं। इस तरह रखते हुए हम इस पे सिलाई शुरू कर लेंगे। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट आया है और इसी तरह रखते हुए पूरे पे सिलाई लगाएंगे। अब छोटे छोटे कट्स लगा देंगे और अगर आपका ज़्यादा बड़ा फैब्रिक है तो आप यहाँ से उसकी कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक्स्ट्रा फैब्रिक की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अब दाब स्टिचिंग हम ऊपर से लगाएंगे, यानी कि इसको उल्टा किया और इसके ऊपर हम इसको रखते हुए दाब स्टिच लगा लेंगे। तो इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है फ्रेंड। ठीक है, अब देखिए इसको जब हम फोल्ड करेंगे ना बहुत इजीली ये पलट जाएगा। ये देखिए बहुत ही इजीली ये पलट गया। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, इसके ऊपर भी एक सिलाई लगाएंगे, साथ के साथ पहले हम इस पर आयरन लगाएंगे। और अगर आप इसमें लेस लगा रहे हैं तो हम इसमें लेस ही लगाएंगे। तो हम जो लेस यूज़ कर रहे हैं हम आपको वो दिखा देते हैं। तो हम ये वाला लेस इसमें यूज़ कर रहे हैं। तो जब भी हमें राउंड शेप में लेस लगाना हो पहले तो हम इसके नाप लेंगे इस तरह रखते हुए और फिर यहाँ से इस लेस को हम कट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, मैं फिर से बता रही हूँ, जब भी हमें राउंड में कहीं भी लेस लगाना हो तो उसका क्या तरीका है। देखो, अगर आप इस तरह लगाते हैं डायरेक्ट ऐसे ऐसे रखेंगे तो एक शेप नहीं आती। अगर हम इसके ऊपर एक सिलाई लगा ले और ये सिलाई एक किनारी से हो तो आप देखेंगे कि लेस, ये देखिए आप इसको किसी भी शेप में ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम किस तरह लगाएंगे वो देखते हैं। यहाँ से हमने इसको फोल्ड किया है और जहाँ से भी फोल्ड हुआ है ये यहाँ पर लेस को इस तरह रखेंगे और इस पे रखते हुए एक सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड देखिए इस तरह हमने ये राउंड शेप में लगा लिया है ये लेस। आप चाहे तो इसको और चौड़ा भी लगा सकते हैं और बैक साइड की भी आप फिनिशिंग देखिए कितनी अच्छी आई है। और फ्रेंड हम इसमें लेस को डबल लगा रहे हैं, उससे क्या होगा ये थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा लेस और भी अच्छी इसकी फिनिशिंग आपको दिखेगी।
साइड से एक सिलाई और चला देंगे। तो इस तरह हमारा जो लेस है रेडी हो गया है। अब इसको अच्छे से आयरन कर लेते हैं और दोनों साइड की फिनिशिंग अच्छी आई है। और यहाँ पे देखिए अलग से हमें तुरपाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड, हो गया क्लियर। अब क्या करना है, अब देखिए हमारा ये जो वेस्ट वाला साइड है ना, यहाँ भी हम कॉटन की पट्टी पर फ्यूज़न लगाकर उसको पलट लेंगे। तो देखिए बॉटम को कुछ हमने इस तरह पलट लिया है, पूरी फिनिशिंग के साथ इसको हमने पलटा है। अभी फ्रेंड हमारा जो इसका दूसरा पार्ट है ना, उसको भी सेम इसी तरह रेडी कर लेते हैं। उसके बाद हुकाई किस तरह होगा, क्योंकि यहाँ तो हमारा पैक हो जाएगा दूसरे पार्ट से, यहाँ हमारा हुकाई होगा, तो हम सब कुछ सीखेंगे। तो चलिए पहले इसका दूसरा पार्ट रेडी करते हैं सेम इसी तरह। तो फ्रेंड इस तरह हमारा फ्रंट और बैक पार्ट, सॉरी बैक का ही दोनों पार्ट रेडी हुआ है। अब देखिए अब हमें यहाँ क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से इन दोनों पार्ट को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ऊपर की तरफ इन दोनों पार्ट को हम ज्वाइन करना है। तो हमने यहाँ भी हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छे से इसको कट कर देंगे। तो देखिए ये हमारा ऊपर से इसको हमने ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, इस तरह। अब जिस तरह हमने यहाँ कैनवास पेपर लगा के इसको पलटा है, सेम हमारा ये जो नेक है ना, इसको भी हम इसी तरह पलट देंगे। ठीक है, और फ्रंट जो हम यहाँ पर नेक पलटेंगे, तो ये देखिए उसका हमने पैटर्न जिस तरह हमने यहाँ पर इसको पलटा था, सेम उसी तरह हम इस नेक को पलटेंगे। तो फ्रेंड देखिए इस तरह हमने इसकी नेक पलट दिया है। ठीक है, और बैक साइड की पूरी फिनिशिंग आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। अब हमें क्या करना है फ्रेंड, तो हुकाई, तो जिस तरह हम बैक पार्ट पे हुकाई बनाते हैं सेम वही तरीका है। तो ये हमने एक साइड के लिए मेन फैब्रिक और लाइनिंग दोनों लिया है, और एक साइड के लिए सिर्फ हमने यह अस्तर वाला फैब्रिक लिया है। तो अभी क्या करना है हमें फ्रेंड, सबसे पहले इन दोनों को इस तरह फोल्ड करेंगे, सिंगल फोल्ड। ठीक है, और एक सिलाई लगा लेंगे इस तरह। अब इस पर हमने सिलाई लगा दी है और इसको हम यहाँ रखेंगे, सॉरी इसको हम उल्टी साइड रखेंगे इस तरह। और फ्रेंड यहाँ से आपको जितना भी एक्स्ट्रा है उसको आप कट कर देंगे, और यहाँ से बिल्कुल इस पट्टी के बराबर ही फोल्ड करना है, जैसे हमारी ये वाली पट्टी है। और यहाँ हमने हाफ इंच ऑलरेडी लिया हुआ था, कट कर देंगे एक्स्ट्रा चीज़ें हमारी जो भी है यहाँ से। अब देखिए इसको सीधा करना है, और सीधा करने के बाद यहाँ से इसको हाफ फोल्ड और फिर इस तरह पूरा फोल्ड करेंगे, और इसके ऊपर इसको इस तरह सेट कर देंगे। क्लियर है? तो ये देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ इसको हमने फोल्ड कर दिया है। और यहाँ हमारा नॉर्मल ही हमें फोल्ड करना है। देखिए इस तरह हमने अस्तर वाला जो फैब्रिक है उसको लिया है। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद इसको पहले हम डबल फोल्ड करेंगे इस तरह, और फिर इस पर एक फोल्ड करेंगे, एक फोल्ड करने के बाद इसको हम यहाँ रखेंगे, और सिलाई का हमने यहाँ से भी पहले से लिया हुआ है, और यहाँ से फ्रेंड इसको फोल्ड कर देंगे पूरा। ये हमारा फोल्ड हो गया। अब इसको सीधा करेंगे, सीधा करने के बाद इसको हम डायरेक्टली इतना फोल्ड कर देंगे, तो इस तरह।
अब जो भी एक्स्ट्रा थ्रेड वगैरह है उसको कट करके निकाल देंगे। तो फ्रेंड हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो रेडी हो चुका है, प्रॉपर रेडी हो चुका है, ठीक है। तो देखिए कुछ इस तरह इसका पूरा पार्ट हमारा रेडी हुआ है। और यहाँ से आप ये लेस भी देख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट आया है। और यहाँ से भी ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट आया है, ठीक है। तो चलिए इस पार्ट को अब साइड करते हैं और हुकाई है जो हमें हुकाई करनी है वो हम अपने हिसाब से इस पर हुकाई कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब फ्रंट पार्ट तैयार करते हैं। तो फ्रेंड अभी हम फ्रंट पार्ट का एक पार्ट तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम जो कटोरी वाला पार्ट है उसको तैयार करेंगे। तो उसके लिए क्या है, ये वाला पार्ट आपको ध्यान रखना है सारे पार्ट का, कौन सा पार्ट कहाँ मिलेगा। तो फ्रेंड देखिए हमारा जो फ्रंट पार्ट का पहले कटोरी वाला पार्ट है, जिस तरह हमने पेपर पे मार्क किया था ये दोनों यहाँ पर, यानी कि जो हमारी ये लाइन ऐसे ऐसे गई थी, वहाँ का हमने सेंटर लिया है और यहाँ से इसको मिलाते हुए यहाँ तक सिलना है। तो इसकी सिलाई कैसे लगानी है पहले आप वो देख लीजिए। यहाँ पर रखना है इसको और हमारे पास 1/2 इंच यहाँ पे सिलाई के लिए ऑलरेडी लिया हुआ है। अब यहाँ पर कट लगा दिया है। अब कट लगाने के बाद फ्रेंड इसको हम इस तरह ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद हम इस पर अच्छे से आयरन लगाएंगे, ठीक है। तो आयरन लगाने के बाद तो कुछ इस तरह हमारा ये कटोरी तैयार होगा। अब इस कटोरी को हम यहाँ से, इसमें हमने नंबर भी डाला है 1 2 3, यहाँ से इस तरह रखते हुए यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। तो देखिए ये परफेक्ट हमारी जो कटोरी है वो तैयार हो जाएगी। तो इसकी हम जो है कटोरी जो है इसकी सिलाई कर लेते हैं फ्रेंड। तो इस तरह इस पार्ट को इस तरह पकड़ना है और इसके ऊपर प्रॉपर यानी कि बराबर करते हुए हम सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पर भी हम कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे। तो फ्रेंड अब ये हमारा 4th पार्ट इसका इस तरह यहाँ पर रखना है और देखिए यहाँ से देखिए एक बराबर आया है बिल्कुल। हमारा जो ये बेल्ट नीचे अटैच होगा वो बिल्कुल परफेक्ट आया है। और इस बेल्ट की भी हम सिलाई कर देते हैं। तो इस तरह रखेंगे इसके ऊपर। तो इस तरह हमने जो हमारी बेल्ट है उसको भी अटैच कर लिया है। तो फ्रेंड्स सेम इसी तरह मेन फैब्रिक का दोनों साइड का पार्ट और एक साइड हमारी अस्तर का पार्ट सेम इसी तरह हम तैयार कर लेते हैं चारों पार्ट। तो फ्रेंड देखिए हमारा जो अस्तर वाला पार्ट था ना उसका हम दोनों साइड का देखो पार्ट इस तरह हमने पूरी स्टिचिंग कर लिया। अब क्या करना है, यहाँ से ये दोनों पार्ट को इस तरह मोड़कर यहाँ सिलाई लगाएंगे, ठीक है। और जो इसका बैक साइड है वहाँ हम कप लगाएंगे। तो फ्रेंड मैं कप का लगाने का तरीका भी आपको साथ के साथ बताती जा रही हूँ। और उसके लिए क्या करना है, इसका एक पार्ट हम इस तरह रखेंगे और शोल्डर टू अपेक्स का मार्क हम लगा लेंगे मेज़र टेप से। तो जहाँ भी हमारा शोल्डर टू अपेक्स आएगा वो शोल्डर टू अपेक्स हमारा 10.5 है। तो जितना भी शोल्डर टू अपेक्स आता है फ्रेंड उसमें 1 इंच हम प्लस करते हुए लेते हैं, ठीक है। यानी कि ये हमारा शोल्डर टू अपेक्स आ गया, हमने मार्क कर दिया है। और ये जो हमारा कप है इसको हम इस तरह रखेंगे, ठीक है। और यहाँ से तो इस तरह ये क्रॉस होता है कि सेंटर हमें मिल जाएगा। इसको हम सेंटर पे रखेंगे इस तरह, ठीक है। और यहाँ से इसको ऐसे रखा और यहाँ हम सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगाने के बाद जब इसको हम पलटेंगे फ्रेंड तो ये हमारा कुछ इस तरह पलट जाएगा। तो जिस तरह हमने ये दोनों लाइनिंग तैयार की सेम इसी तरह दोनों मेन फैब्रिक यानी कि जो हमारा मेन फैब्रिक है उसकी भी सिलाई हम कर लेते हैं।
फ्रेंड कुछ इस तरह हमारा ये कप रेडी होगा और इसका जो दोनों पार्ट है यहाँ से उसमें भी हम सिलाई लगा लेते हैं। तो फ्रेंड कुछ इस तरह हमारा जो बैक पार्ट है वो रेडी हो चुका है। ठीक है, अब हमें यहाँ कुछ भी चेंज नहीं करना। अब इसको साइड करते हैं और फ्रंट पार्ट रेडी कर लेते हैं। सेम इसी तरह रेडी होगा फ्रंट पार्ट भी। और फ्रेंड जो फ्रंट में हमें जो थोड़ा सा आपको बताना है, तो देखिए ये हमारा बेल्ट है दोनों। अब इस बेल्ट पे हमें ये लेस लगानी है। तो इसका जो लेस है इसको हम किस तरह अटैच करेंगे, और सिर्फ हमें कुछ नहीं करना, ये लेस इस तरह लगाएंगे और सिलाई करते जाएंगे। कई हिस्सों में लेस काट काट कर इस पर लगाते जाएंगे, सिलाई करते जाएंगे इन दोनों पार्ट में। फ्रेंड ये हमारा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट का देखिए पहले तो हमें कटोरी जोड़नी है। तो यहाँ हमने सिलाई के लिए हाफ इंच पहले से लिया हुआ था। उसके बाद यहाँ से कपड़े को कट करेंगे। कट करने के बाद तो इस तरह हमारी जो कटोरी है वो निकल आई है। ठीक है, अब हम इसका तीसरा पार्ट जो इसके साथ जॉइन करेंगे वो किस तरह जॉइन करेंगे, तो ये देखिए यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ भी हमने हाफ इंच ऑलरेडी लिया हुआ था। और यहाँ भी हम कट लगाकर यहाँ पर आयरन लगा लेंगे। तो वो तरीका मैंने आपको बताया है किस तरह हम आयरन लगाते हैं। तो इस तरह हमारा ये वाला पार्ट तैयार हुआ है। अभी फ्रेंड ये हमारी बेल्ट यहाँ पर इस तरह अटैच होगी। ठीक है, यहाँ ऊपर इस तरह हमारी ये बेल्ट अटैच होगी। तो इसकी भी सिलाई हम करेंगे और पहले हम यहाँ पर लेस लगा लेते हैं। तो फ्रेंड जिस तरह आप इसमें लेस लगा रहे हैं सेम इसी तरह आपको लगाना है। अगर आपके पास चौड़ी लेस है तो मैंने आपको बताया था आप उसको भी लगा सकते हैं, पर हम थोड़ा गैप देते हुए लगा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा हमें डिज़ाइन भी चाहिए, तो हम इसको बहुत पास नहीं लगा रहे हैं। और इस तरह से लगाने से भी ये बहुत खूबसूरत दिखेगा। सारी लेयर ऐसी तैयार करनी है। तो फ्रेंड देखिए कुछ इस तरह हमारी ये पट्टियाँ दोनों तैयार हो गई हैं, यानी कि जो हमारी बेल्ट है वो तैयार हो गई है। अब इसको हम अटैच करेंगे। तो किस तरह अटैच करेंगे अब उसको भी देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो इधर वाला पार्ट है ना, इसको इस तरह पकड़ना है और इसके ऊपर रखना है इस तरह। ठीक है, और ये देखिए यहाँ से इसको ले जाएंगे गुलाई में धीरे धीरे पूरा नीचे तक। तो देखिए फ्रेंड हमने जैसे इसकी सिलाई की है सेम इसी तरह इसका दूसरे पार्ट की भी सिलाई करेंगे, यानी जैसे अस्तर वाला पार्ट तैयार किया है सेम इसको भी तैयार करेंगे। तो फ्रेंड इस तरह हमने बीच में सिलाई लगा ली है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट सिलाई आई है और नेक भी आपको दिख रहा होगा। नीचे हमारी जो पट्टी थी वो भी हमने जोड़ दिया। अब जो अस्तर है उसके साथ हम इसको पलटेंगे। तो फ्रेंड इसको पलटने के लिए अस्तर वाला पार्ट हमने इसके ऊपर रखा है। हमें नेक और ये जो हमारा बॉटम है यहाँ से पलटना है। हमारा ये फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है और जो हमारा बैक पार्ट रेडी हुआ था वो भी हमारा रेडी हुआ। अभी इन दोनों का हम किस तरह दोनों का ये कंधी जोड़ते हैं और स्लीव लगाते हैं, तो वो सब फ्रेंड मैंने अपने हर ब्लाउज में दिखाया हुआ है। वीडियो बहुत लंबा नहीं करना है। अब डायरेक्ट आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। मेन था ये दोनों पैटर्न किस तरह हम बनाते हैं, किस तरह इसकी सिलाई होती है, और बैक पार्ट में भी पूरा पैटर्न मैंने आपको बता दिया। स्लीव और साइड फिटिंग वही नॉर्मल तरीका है, जितना मैंने अभी तक ब्लाउज सिखाया है सब में वही तरीका। अब डायरेक्ट फाइनल लुक देखते हैं। तो फ्रेंड हमारी ब्लाउज का फाइनल लुक आप देख सकते हैं। और यहाँ से भी देखिए शोल्डर से पूरा गिरा हुआ है। आगे की तरफ हमारा स्वेट हार्ट है और बैक साइड पे, पर बैक साइड पे हुक मैं पीछे से सही से नहीं बंद कर पाई हूँ, तो फिर भी आप देख लीजिए। पूरी फिनिशिंग आप देख सकते हैं। हमारा जो बेल्ट है वो कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ आया है, कहीं भी आपको क्रीज नहीं दिखेगी फ्रेंड।
और यहाँ से भी आप देख सकते हैं, आप हाथ ऊपर उठा सकते हैं पूरा। आपका जो ब्लाउज़ है कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको भी इसी तरह ब्लाउज़ बनाना है तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और लास्ट में इसका फाइनल लुक आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताएं फ्रेंड। आप सभी को राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।